हाँ, तो पैरों फाइनली मेरे पास क्लास 12वीं का यहाँ पे देख सकते हैं पैरों भूगोल यानी कि जियोग्राफी का यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे कल यहाँ पे आर्ट्स का पैरों और 20 नवंबर के दिन यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर को पूरा घोल के पी लीजिए पैरों, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है पैरों। देख सकते हैं आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे पैर बच्चों यहाँ पे 323 रहने वाला है, और यहाँ पे सेट मतलब बुकलेट का जो सेट कोड रहेंगे पैरों ये रहेंगे। पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है पैरों, देख सकते हैं यहाँ पे 70 ऑब्जर्व क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 35% का ही उत्तर देना है। ठीक है पैरों, तो चलिए पैरों देखते हैं। यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का पैरों, और यहाँ पे जो सेक्शन ए में आपको ऑब्जर्व टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, देख सकते हैं 1 से लेकर 70 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल यहाँ पे 40% का उत्तर देना है पैरों। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पैरों प्रश्न जो पूछ रहा है आपके एग्जाम में पूछा गया, देखिएगा ध्यान से कि नव निश्चयवाचक की कल्पना संकल्पना किससे प्रस्तुत की है। तो किसने प्रस्तुत की है बच्चों, तो यहाँ पे टेलर ने की है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 1951 से 1981 की अवधि, यानी कि यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये किसका कथन है प्यारे बच्चों। तो ये जो है ना बच्चों रेट जेल का कथन है, जो कि यहाँ पे बी में आपको टिक लगा लेना है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होती है। तो एशिया महाद्वीप, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको चौथा का ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लेना है प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या करा है, आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था प्यारे बच्चों। तो डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि 5 का ए में टिक लगा लेना प्यारे बच्चों। अब देखिए बाबू यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है कि निम्न राज्यों में से किनका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यानी कि यहाँ पे ए में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। तो शिक्षा रोजगार व्यवसाय, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगा लेना है प्यारे बच्चों। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्न में से भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है बच्चों क्या है। तो 1931 में हुआ था, जो कि यहाँ पे 1921 हो जाएगा बच्चों, यानी कि 8वां का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या अगर आपको बताना है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो नो का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रेट जेल, जो कि यहाँ पे ए में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना पड़े विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है बच्चों। तो भारत में अभी भारत जो है ना बच्चों अभी पहला स्थान में है, पहले चीन ना था पहले बच्चों, दूसरा पहला स्थान में अभी भारत हो गया बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों 11वां नंबर प्रश्न जो पूछा गया, आपको बताना है कि विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो यहाँ पे 60% भाग एशिया में निवास करती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न जो पूछा गया, आपको बताना कि पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल की किस क्षेत्र की उप शाखाएँ हैं। तो आर्थिक भूगोल हो जाएगा बच्चों, जो कि यहाँ पे आपको 12 नंबर का ए नंबर में टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या अगर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है प्यारे बच्चों। तो कृषि भूगोल हो जाएगा या सांस्कृतिक भूगोल। तो सांस्कृतिक भूगोल 13 का ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि किन दो देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया था। तो यहाँ पे भारत श्रीलंका, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष 2011 में भारत की जो जनसंख्या थी ना पर जो कितनी थी। तो लगभग 121 करोड़ थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो प्यारे बच्चों सवालों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश।
प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष 2011 में भारत में लिंग अनुपात कितने थे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 943 स्त्री थे तो 1000 पुरुष थे, यानी कि यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह यहाँ पे क्लास 10 के क्लास 12 के सभी क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे पर आपके एग्जाम से पहले। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक दर वृद्धि दर बताने पर बच्चों, तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है पर बच्चों, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 1.64%, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं पर बच्चों, तो यहाँ पे अप्रवासी उत्प्रवासी यानी कि ये दोनों कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। आपको बताना है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का है, यह कथन किसका है बच्चों, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैंपल का। प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या अगर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम नहीं है, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अन्वेषण और विवरण, यानी कि यहाँ पे आपको डी में टिक लगा लेना है। बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या कराएगी। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लातविया। ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या कराए कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने संबंधित है, किनसे संबंधित है बच्चों, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन से। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का अपकर्ष कारक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए 25 का राइट आंसर तो पहले अनुकूल जलवायु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस का आंसर को याद करते हुए चलिए पहले तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या करा आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लातविया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नॉन स्टॉप सभी क्वेश्चंस का आंसर बताते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नॉर्वे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या कर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का एक सूचक नहीं है, तो इनमें से मानव विकास का सूचक क्षमता नहीं है पर बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न मानव विकास सूचकांक वाला देश है, तो यहाँ पे जिम्बाब्वे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, डी में आपको टिक लगा लेना है। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में वर्तमान में युवा आबादी सर्वाधिक है, तो भारत में युवा आबादी सबसे ज़्यादा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बी में आपको टिक लगा लेना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिए प्यारे बच्चों और याद करते हुए चलिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत का विशालतम भाषाई समूह है, तो यहाँ पे भारतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य, जो कि यहाँ पे डी वाला विकल्प से उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी का संवर्ग नहीं है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ कारखाना श्रमिक, जो कि बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखते हुए चलिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% यहाँ पे देख सकते हैं पूरा रियल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। प्यारे बच्चों देखिएगा कि भारत में प्रथम जनगणना दिवस किस वर्ष संचालित की गई थी, तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों देख सकते हैं 1881 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंतर्राज्यीय ग्रामीण से ग्रामीण महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण है, तो यहाँ पे देखिए पर बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए हो जाएगा, यानी कि विवाह हो जाएगा प्यारे बच्चों ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ चलते देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है आपको बताना है। देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कुल संख्या सर्वाधिक है, तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर हो जाएगा केरल, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ 36 का ए में टिक लग जाएगा। प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस
मतलब किस एक में स्त्री निम्नतम है पर बच्चों, सबसे ज़्यादा सबसे कम स्त्री यहाँ पे है पर बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ बाबू। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं पर बच्चों। देखिएगा आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा प्रवास का एक कारक है पर बच्चों। देखिए 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, यानी कि प्रतिकर्ष और उपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पर बच्चों। 38 का ऑप्शन नंबर सी में टिक लग जाएगा। अब आइए बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ग्रिफिथ टेलर ने किस संकल्पना को प्रस्तुत किया था बच्चों। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा मतलब नौ निश्चयवाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ फिर बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रहन सहन की निम्न दिशाएं। यहाँ पे आपको बताना है कि मतलब नव निश्चयवाचक संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। तो बच्चों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है ना प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, यानी कि ये दोनों घटकों को महत्वपूर्ण माना गया बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी यूरोप। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि जननकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दरें उच्च होती है। तो यहाँ पे प्रथम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए में टिक लग जाएगा 44 का। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं कि भारत का जनसंख्या का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में बसता है बच्चों। तो इसका हो जाएगा बच्चों 45 का देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का कारक है। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का कारक जो हो जाएगा 46 का जन्म मृत्यु प्रवास, यानी कि ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग रहते बसते पर बच्चों। तो यहाँ पे जो है ना 17% हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो घनत्व क्या है बच्चों। तो आपको पता है कि 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि मलिन बस्तियों किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो शहरी क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि यहाँ पे ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है बच्चों। तो दोनों हो जाएगा, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सभी क्वेश्चंस जो है ना बच्चों आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा बच्चों। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ। थैंक यू।